क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप नहाने बैठते हैं तभी पेशाब का दबाव अचानक बढ़ जाता है, लेकिन नहाने से पहले तो आपको इसकी कोई इच्छा भी नहीं होती, पर जैसे ही पानी शरीर को छूता है तभी मूत्र विसर्जन की इच्छा जागृत हो जाती है। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्या ये बस एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई खास वजह छुपी है? सोचकर देखिए, हमारे जीवन में कोई भी घटना ऐसे ही नहीं होती, हर बात का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो फिर ये भी कोई साधारण बात नहीं है कि नहाते समय ही हमें पेशाब क्यों लगता है। क्या ये कोई बीमारी का संकेत है या हमारे शरीर में कोई कमी है? जरा सोचो, अगर ये केवल शरीर का छोटा सा कार्य होता तो सब लोग इसे क्यों महसूस करते? नहाना सिर्फ एक दिनचर्या नहीं, नहाना एक साधना है। ये वह कार्य है जिसमें मन, चित्त और चेतना सब शामिल होते हैं। पानी केवल तुम्हारे शरीर को नहीं धोता, पानी भीतर जमा थकान, तनाव और चिंता को भी शिथिल करता है। और जैसे जैसे पानी शरीर पर गिरता है वैसे वैसे सारी अशांति बाहर निकलने को दबाव डालती है। वो मूत्र के रूप में बाहर आती है और शरीर हल्का लगने लगता है। लेकिन याद रखो, ये तो बस बाहरी शरीर की कहानी है, असल कहानी इससे भी गहरी है, क्योंकि शरीर का हर अनुभव मन से जुड़ा होता है। तो जब आप नहाते हैं तो ये सिर्फ एक दैनिक प्रक्रिया नहीं है, ये आपके मन और शरीर के बीच एक बातचीत है। सोचो, जब पानी तुम्हारे शरीर को छूता है तो क्या होता है? तुम्हारी त्वचा के हर रोम रोम में सरसराहट सी फैल जाती है और तंत्रिका तंत्र स्वचालित हो जाता है। अब हमारे शरीर को वो सारी गंदगी छोड़ने की जरूरत है जो पेशाब के रूप में बाहर निकलती है। ये न सिर्फ शारीरिक गंदगी को हटाता है बल्कि मानसिक विकारों और तनाव को भी दूर करता है। हमारे प्राचीन मुनियों ने भी स्नान को एक पवित्र कर्म माना है जो आत्मा को शुद्ध करता है। ये केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक अनुष्ठान है जो हमें प्रकृति और स्वयं से जोड़ता है। पानी का स्पर्श हमें शांत करता है और इस शांति की स्थिति में शरीर अपनी आंतरिक सफाई की प्रक्रिया को और बेहतर ढंग से करता है। लेकिन अब यह भी पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तब भी हमें यही एहसास होता है। अगर ये सिर्फ मूत्राशय की वजह से होता तो नहाने से पहले महसूस क्यों नहीं होता? यही वह राज है जो लोगों को हैरान कर देता है। जैसे ही हम नहाने जाते हैं तो शरीर आराम की स्थिति में चला जाता है, और जैसे ही शरीर इस स्थिति में प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले दबाव को बाहर छोड़ता है। ये दबाव कभी पेशाब के रूप में दिखता है, कभी गहरी सांसों में और कभी थकान के रूप में। और शरीर तब दबाव में रहता है जब तक वह खुद को दबाव से छोड़ना नहीं सिखाता। बस याद करो, जब कभी गर्मी में तुम नहाने बैठते हो तो पानी का छींटा भी आपको झकझोर देता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा हर किसी के साथ होता है, तो हाँ, लगभग ये सबके साथ होता है, क्योंकि ऐसा हर किसी ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग इसे सामान्य समझकर भूल जाते हैं तो कुछ लोग इसे बीमारी समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग इसकी सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, परंतु जो लोग इसकी सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं वही जीवन के असली ज्ञान के करीब पहुंचता है। क्योंकि यहाँ एक राज्य की बात छुपी है। पानी और मूत्र एक ही तत्व के बने हैं। जब बाहर से पानी शरीर को छूता है तो शरीर के अंदर भी पानी प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि ये प्रकृति और शरीर के बीच एक अनुनाद है। शरीर और प्रकृति के बीच रिश्ता आईने जैसा होता है। जो कुछ बाहर होता है वो अंदर भी परिलक्षित होता है, जिससे अंदर का पानी यानी पेशाब भी बाहर आने को विचलित हो जाता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ पानी और मूत्राशय की बात है? क्या ये किसी कमजोरी का संकेत है? क्या ये किसी बीमारी का शुरुआती लक्षण है, या मन और शरीर के बीच कोई बातचीत है? यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है, यहाँ बिन ज्ञान से लेकर अध्यात्म तक। क्योंकि इसे अगर सामान्य कहकर नजरअंदाज कर देंगे तो हम जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य खो देंगे। तो चलिए अब इस रहस्य को और भी गहराई से समझते हैं। हर बार जब तुम कुछ छोड़ते हो, रिहा करते हो, तो वह तुम्हें किसी न किसी बोझ से आजादी देता है। लेकिन ध्यान रखना कि यह सफर आसान नहीं होता, क्योंकि जो दिखता है वह सच नहीं होता।
और जो नहीं दिखता वही गहरा सच होता है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग इसे ज्यादा महसूस करते हैं तो कुछ कम। तो यहाँ मनोविज्ञान की भूमिका आती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा शरीर और मन गहराई से जुड़े होते हैं। जब भी शरीर आराम करता है तो मन भी हल्का होना चाहता है। सोचो, जब तुम रोते हो तो कैसा महसूस करते हो? पहले तो भारीपन होता है, पर जैसे जैसे रोते हो तो हल्का महसूस होने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, पेशाब आने पर भी हमें हल्का महसूस होता है। ये एक तरह की साफ सफाई है। और नहाना भी यही एक प्रक्रिया है जो आराम और तरोताजगी दोनों को जगाती है। इंसान हमेशा इन सब चीजों से घिरा रहता है। तनाव, डर, गुस्सा, इच्छाएं, चाहत, ये सब शरीर के अंदर छुपे रहते हैं। जब आप नहाते हैं तो पानी सिर्फ शरीर को नहीं धोता, ये अंदर के तनाव को भी पिघलाता है। और जैसे ही दबाव कम होता है तो शरीर से छोटे छोटे संकेत पहले निकलते हैं। जैसे पेशाब आने की इच्छा सिर्फ जैविक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक भी है। पानी सिर्फ शरीर को साफ नहीं करता, ये आपके अवचेतन तक पहुंचता है, क्योंकि पानी का अस्तित्व तो बहुत गहरा है। आप मां के गर्भ में पानी से घिरे हुए पैदा हुए थे। आपका पहला अनुभव ही पानी से जुड़ा है। इसलिए जैसे ही पानी आपको छूता है, आपका अवचेतन जाग जाता है। आपने गौर किया होगा कि जब आप किसी तालाब या नदी के किनारे बैठते हो तो कितना अच्छा महसूस होता है।